तपः स सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। इसका अर्थ है सभी तपस्याओं में से सबसे बड़ी तपस्या है वो है एकाग्रता। साइंस का एक्सपेरिमेंट हो या फिर कोई भी बालक की पढ़ाई हो या फिर ईश्वर की साधना हो, सभी तपस्याओं में से सबसे बड़ा भाग रूप है वो है एकाग्रता। सबसे पहले हम ये बात सीखते हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, यानी आपका जो फोन है वो आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा है वो नुकसान पहुंचाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपको ऐसा कई बार हुआ होगा जब आपको किसी ने कॉल आया होगा, आप कॉल पर बात करते होंगे, तब आप अपना जरूरी काम करते होंगे, वो आपका जरूरी काम है वो आप छोड़ के फोन पे बात करने लगते हैं। आपको ऐसा भी हुआ होगा, आप कभी कभी अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप अपना काम करते हो, चाहे आपका कोई मैसेज आया हो या आपका कोई कॉल आया है, वो कॉल में आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे है वो आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर है उसको खत्म कर देता है। और सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो है रील्स, यानी आपको 20 सेकंड्स में एंटरटेनमेंट चाहिए। पूरा इंस्टाग्राम है उसका पर्पस ही यही है कि कोई भी इंसान हो उसको जो 20 सेकंड्स में है वो इंप्रेस कर सकता है, 20 सेकंड्स में है उसको फन कर सकता है, तो वो ज्यादा वायरल होगी और वो आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा है वो नुकसान पहुंचाता है। आपके अंदर है वो डेडिकेशन है वो खत्म हो जाती है, आपके अंदर डिसिप्लिन है वो खत्म हो जाती है, आपके अंदर जो धीरज है वो तो रहते ही नहीं है, क्योंकि आपको आदत ऐसी पड़ जाती है कि 20 सेकंड्स में एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे कोई भी चीज हो आपको वो जल्दी चाहिए। अगर आपको भी ऐसा होता हो तो एक बुक लीजिए और पूरा करिए, आपको पता लगेगा कि एक बुक को पूरा करने में कितना समय जाता है आपका। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचिए, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये आपको बर्बाद कर देगा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से। मैं आपको क्या सवाल कर सकता हूँ कि जब भी आप मॉर्निंग में उठे तब आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको पूछ सकता हूँ क्या? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप सुबह उठ के सबसे पहले कौन सा कार्य करते हैं। दूसरी बात पर हम ये आते हैं मेडिटेशन। आपको फोकस रहने के लिए, आपको एक चीज में ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। जब भी आप सुबह उठे आपको 5, 10 या 15 मिनट है वो मेडिटेशन करना होगा। चाहे आप कोई भी बिलियनर ले लो, आप इलोन मस्क ले लो या फिर मार्क जुकरबर्ग ले लो या फिर टोनी रॉबिन्स ले लो, एरिक थॉमस ले लो, कोई भी महान इंसान हो, वो सुबह मॉर्निंग में उठ के अपना मन है वो शांत जरूर करता है, क्योंकि पूरे दिन वो किया हुआ ध्यान उसको फोकस करने में है वो मदद करता है। आप सुबह उठ के 5 से 10 मिनट है वो मेडिटेशन जरूर करिएगा। आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठो तो एक कोना होता है या फिर कोई शांत जगह होती है या फिर आपका टेरेस भी होता है, उस टेरेस पे जाकर आपको सिर्फ बैठना है, सिर्फ बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ये भी कंफर्टेबल ना लगे तो आप सो भी सकते हैं, यानी आंखें बंद करके सो नहीं जाना है, आपको सिर्फ खुले आकाश को देखना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। आपका जो विचार है, आपका जो मन है वो एकदम शांत हो जाएगा, एकदम चित्त शांत मन हो जाएगा। तीसरी बात पर हम ये सीखते हैं मेक अ टाइम टेबल। चाहे आप दिन में कोई भी काम करो उसका टाइम टेबल है वो आपके पास होना चाहिए। आपको एक पेज पढ़ना है तो एक पेज पढ़ने का आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। आपने निश्चय कर लिया कि 2 घंटा मैं पूरे दिन में पढ़ाई करूंगा, परंतु आपको पता ही नहीं कि कौन से घंटे में काम करूंगा। आपका प्रोडक्टिव आवर कौन सा है? प्रोडक्टिव आवर मींस के वो कौन सा समय है जो समय में आपकी ऊर्जा वो सबसे ज्यादा रहती है। मेरी बात करें तो मेरी सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो मॉर्निंग में होती है या फिर शाम को ढलते वक्त होती है। तो मैं हमेशा, मेरे वीडियोस होते हैं वो शाम को बनाता हूँ जब समय ढलता है तब, या फिर मैं सुबह जल्दी बना लेता हूँ, क्योंकि वो समय मेरा गोल्डन समय होता है। उस समय मेरी प्रोडक्टिव आवर सबसे ज्यादा होती है, मेरी ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी ऊर्जा है वो कौन से समय में सबसे ज्यादा होती है और वो समय में आप क्या काम करते हैं? तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर, मेक अ टाइम टेबल। जब आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता तो आपका पूरा दिन है वो कैसे निकल जाता है वो आपको भी नहीं पता होता है। जो 2 घंटे का काम है वो काम आप 5, 6, 7 घंटे में पूरे कर दो। आप करिएगा एक दिन आप बस ट्राई करके देखिएगा। जब टाइम टेबल बनाते हैं तो आपका काम है वो इजीली तरीके से हो जाता है। तो टाइम आपने फिक्स किया है वो टाइम में हो जाता है। चाहे 6 घंटे का काम हो उसको आप 3 घंटे में भी कर सकते हो। वो है डीप वर्क की मदद से एक काम करिए, पर वो काम ऐसे करिए कि वो आपका आखिरी काम होना चाहिए।
तो नंबर 4 और हमारे आखिरी बात पर आता है टेक अ ब्रेक। आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करने के 4-5-6 घंटा काम करने के लिए आपको ब्रेक लेना होगा। आपको प्रोडक्टिव वर्क करना है, आपको एक्टिव वर्क करना है, तो आपको ब्रेक लेना होगा। मान लीजिए कि आपको 1 घंटा काम करना है तो आपको उसमें 25 मिनट है वो डीप वर्क करना है और 5 मिनट का है वो ब्रेक लेना है। या फिर आप 45 मिनट से वो लगातार काम कर सकते हैं, आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उससे आप ज्यादा कंसंट्रेशन से आप काम कर पाएंगे। ये बात साबित भी हो चुकी है साइंस में और यूनिवर्सिटी में। तो मैं आशा करता हूँ आप ये टिप है वो फॉलो करेंगे। आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करने के लिए, प्रोडक्टिव काम करने के लिए, एक्टिवली काम करने के लिए आपको ब्रेक लेना होगा, क्योंकि लगातार काम करते हो तो आपका फोकस है वो डिवाइड हो जाता है। अगर आपको एक साथ 100% कंसंट्रेशन के साथ काम करना है तो आपको ब्रेक लेना होगा। मैंने 4 टिप्स दी है, वो 4 टिप्स को आप जरूर फॉलो करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना परिवार, अपने मित्र के साथ ये चैनल शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।